नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में कई रेल कर्मचारियों को शॉक भी लग सकता है, तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और आपको यहाँ पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि ये वीडियो आपके लिए किस तरीके से शॉकिंग हो सकता है। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप HRMS से CR यानी कि कॉम्पेंसेटरी रेस्ट किस तरीके से लेंगे। कई बार हम लोग क्या छुट्टी के दिन एक्स्ट्रा काम करते हैं और उस छुट्टी के बदले में हम एक दूसरी छुट्टी ले लेते हैं वर्किंग डे में, उसको हम कॉम्पेंसेटरी रेस्ट बोलते हैं। तो उस कॉम्पेंसेटरी रेस्ट यानी कि CR को आप किस तरीके से HRMS में अप्लाई करोगे, किस तरीके से CR आप HRMS में ले सकते हैं, LAP के साथ किस तरीके से ले सकते हैं, किसी और छुट्टी के साथ किस तरीके से ले सकते हैं, आइए सीखते हैं आज के इस वीडियो में। तो गाइज आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है और यार चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। हाय गाइज, मैं हूँ रवि और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज यार आपको मेरी वीडियो से कुछ स्किल मिलती है, कुछ मोटिवेशन मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। तो गाइज मेरे पास एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था कि सर हम CR कैसे लें, HRMS से CR कैसे लें, CR के साथ CL कैसे लें, CR के साथ LAP कैसे लें, CR को हम किस तरीके से डिफाइन करें। HRMS में CR का ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पर आपको CR को CR नहीं बोला गया है, वहाँ पर आपको CR को COCL बोला गया है, कॉम्पेंसेटरी कैजुअल लीव। अब इसका मतलब वही होता है कि जब आप छुट्टी के दिन वर्क करते हैं और उसके बदले में आप किसी वर्किंग डे में छुट्टी मांगते हैं तो उसी को हम CR बोलते हैं और उसी को यहाँ पर HRMS में COCL बोला गया है। अब हुआ है कि HRMS ने केवल लेवल 5 तक के एम्प्लॉय को ही COCL का ऑप्शन प्रोवाइड किया है, यानी कि लेवल 6 एंड अबव GP 4200 एंड अबव के एम्प्लॉय COCL यानी कि CR के लिए एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते। आपको HRMS में अभी तक CR का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप CR अप्लाई नहीं कर सकते। अब इन फ्यूचर में क्या होगा उसका तो हमें पता नहीं है। फिलहाल HRMS ने लेवल 5 तक यानी कि GP 2800 तक के कर्मचारियों को ही CR का ऑप्शन दिया है। GP 4200 एंड अबव के स्टाफ को सुपरवाइजरी स्टाफ मानते हुए COCL यानी कि CR का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो जो भी कर्मचारी लेवल 6 एंड अबव में काम करते थे वो अब HRMS से CR नहीं ले पाएंगे, यानी कि अब उनको CR नहीं मिलेगी। तो ये आपके लिए एक शॉकिंग खबर हो सकती है। और दूसरी शॉकिंग खबर ये है कि अभी HRMS ने CR के साथ CL के ऑप्शन को अनेबल नहीं किया हुआ है। CR के साथ CL मिलती है या नहीं मिलती है ये तो रूल वाली चीज है, लेकिन HRMS में आप फिलहाल CL के साथ CR नहीं ले सकते। तो गाइस जब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि आप HRMS में CR के लिए किस तरीके से अप्लाई करोगे, CR में कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइस CR लेने के लिए सबसे पहले आपको HRMS में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर मैं आपको एडवाइज करूंगा कि आप मोबाइल के किसी भी ब्राउजर पर या डेस्कटॉप कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर पर HRMS को ओपन करें। हो सकता है अभी ये फैसिलिटी HRMS के मोबाइल ऐप पर नहीं मिले, जल्दी वहां पर भी आपको मिल जाएगी। HRMS में लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको इस मेन्यू वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पर लीव मैनेजमेंट वाला एक ऑप्शन आएगा, ये वाला हमारा लीव मैनेजमेंट ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वाला पार्ट हमारा एम्प्लॉय वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट हमारा ऑफिस यूज वाला पार्ट है। तो फिलहाल हमें CR के लिए अप्लाई करना है, तो हम इस न्यू लीव एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। ये हमारा एक ऑप्शन है न्यू लीव एप्लीकेशन, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल आ जाएगी, आपका नाम वगैरह, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, लियन कहाँ पर, ये कुछ डिटेल आपकी आ जाएगी। उसके बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं। नीचे आने पर ये कुछ और ऑप्शन मिलेंगे, इनको मैंने पिछली वीडियोज में अच्छे से डिस्क्राइब किया है, आप उनको जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है यहाँ से नेचर ऑफ लीव। नेचर ऑफ लीव में हम यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे सामने जितनी भी छुट्टियाँ रहती है HRMS में वो सारी डिस्प्ले होने लग गई है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कंपनसेटरी कैजुअल लीव COCL, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसका मतलब है आपका CR, ठीक है ना। अभी आप उसको CR बोलते थे, कोई CCR बोलता था, आप चाहे जो भी बोलिए, लेकिन HRMS में अब इस लीव का नाम रखा गया है कॉम्पेंसेटरी कैजुअल लीव COCL। इसी को ही आपको CR बोलना है, CR को ही हम कॉम्पेंसेटरी कैजुअल लीव बोलेंगे COCL। उसके बाद इधर आते हैं यहाँ पर करंट बैलेंस, तो यहाँ पर आपको COCL यानी कि
सीआर का कोई भी बैलेंस नहीं देना है, ना ही आपसे ये कोई बैलेंस पूछेगा। सीआर का जो भी बैलेंस है वो आपका मैनुअल मेंटेन किया जाएगा, फिजिकल मेंटेन किया जाएगा आपके इंचार्ज के द्वारा, आपके ऑफिसर के द्वारा। और जब आप लीव अप्लाई करो तो उनको पता होना चाहिए कि आपके पास कितनी सीआर पेंडिंग है, कितनी सीआर बकाया बैलेंस है। ठीक है, अब उस बकाया बैलेंस को आप इस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में भी अपलोड कर सकते हो, जिससे कि आपको लीव लेने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। जितनी भी सीआर आपके पास बकाया है आप उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज आपके इंचार्ज या ऑफिसर जो भी लीव सैंक्शन कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि आपके पास कितनी सीआर का बैलेंस है और वो दे है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एक शॉकिंग खबर ये भी है कि ये जो कंपेंसेटरी कैजुअल लीव यानी कि सीआर का ऑप्शन केवल लेवल 1 से 5 तक के एम्प्लॉय को ही डिस्प्ले होगा। लेवल 6 एंड अबव के एम्प्लॉय के लिए ये डिस्प्ले नहीं होगा। एचआरएमएस ने ये लीव वर्तमान में अभी लेवल 1 से 5 तक के एम्प्लॉय को ही दी है। लेवल 6 एंड अबव के एम्प्लॉय को मिलती है या नहीं मिलती है ये रूल बेस्ड चीज है। तो एचआरएमएस के हिसाब से सीआर केवल लेवल 1 से 5 तक के एम्प्लॉय को ही मिलती है। अब आगे आने वाले दिनों में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल एट प्रेजेंट में जो आपकी सीआर है वो केवल लेवल 1 से 5 के एम्प्लॉय को ही मिलेगी। लेवल 6 एंड अबव के जितने भी एम्प्लॉय है अगर वो सीआर लेते भी रहे हैं तो अब उनको सीआर नहीं मिलने वाली है। वो सारे सुपरवाइजरी कैटेगरी में उनको ट्रीट किया गया है, इसलिए सीआर का ऑप्शन यहाँ पर मे भी नहीं दिया गया हो। अब फ्यूचर में एचआरएमएस इसमें क्या बदलाव करे या नहीं करे, क्या रूल है उसके अकॉर्डिंग वो देखेंगे, लेकिन मेरा काम है यहाँ पर अभी आपको एट प्रेजेंट बताना। तो एट प्रेजेंट में अभी लेवल 6 यानी कि जीपी 4200 एंड अबव के एम्प्लॉय सीआर नहीं ले सकते, ना ही उनको सीआर मिलेगी। तो ये उनके लिए डिसअपॉइंटिंग खबर हो सकती है। तो आगे देख लेते हैं सीआर किस तरीके से लेंगे। तो सीआर को हम यहाँ पर COCL बोलेंगे। बैलेंस आपका जो भी इंचार्ज है, जो भी ऑफिसर है वो मैनुअल मेंटेन करेगा। उसके बाद आपको लीव कब से कब तक लेनी है वो लीव आपको यहाँ पर डालनी है, वो पीरियड डालना है। मान लीजिए आपको मंडे आपको संडे की छुट्टी है, उसके बाद मंडे को आपको सीआर लेना है और फिर आप मान लीजिए ट्यूसडे का आपका ऑलरेडी NH है, तो उस केस में आप किस तरीके से सीआर लोगे। तो यहाँ पर हम एक डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए आपका 13 अगस्त का संडे आपका ऑफ रहता है, वीकली रेस्ट है। 14 तारीख को मंडे है, तो यहाँ पर आप सीआर लेना चाहते हैं और 15 तारीख का 15 अगस्त है, तो हो सकता है उस दिन आपका हॉलीडे हो, ठीक है ना, या आप लोग उसको NH भी बोल रहे हैं कई लोग, तो वो हो। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमें सीधा 14 तारीख का ही आपको सिर्फ सीआर चाहिए, तो हम यहाँ पे 14 में सीआर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर भी हम 14 तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा एक दिन का यहाँ पर सीआर हो गया, ठीक है ना। अब आपको संडे को यहाँ पर नहीं दिखाना है किसी भी तरीके की लीव में, क्योंकि वो तो आपका ऑलरेडी वीकली रेस्ट है, तो वो ऑलरेडी आपका रेस्ट है, उसे सीआर में नहीं दिखाना क्योंकि वो भी हमारी किसी भी प्रकार की छुट्टी से पहले है। और उसके बाद 15 तारीख का आपका हॉलीडे है, 15 अगस्त है हॉलीडे अगर आपका है, वहाँ पर भी आपकी बाद में वो आ रहा है लीव के, तो उसे नहीं दिखाना है। अगर मान लीजिए 2 लीव के बीच में अगर आपका हॉलीडे आता है तभी आपको उसे इंटरवेनिंग पीरियड में दिखाना है। अदरवाइज आगे पीछे अगर कोई भी आपका रेस्ट या हॉलीडे है तो उसे यहाँ पर नहीं दिखाना है, उसे आप यहाँ पर हेडक्वार्टर लीव परमिशन में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमें एक दिन का सीआर चाहिए था, तो हमने एक दिन का सीआर यहाँ पे लिया और उसके बाद हमारी संडे की और ट्यूसडे की मान लीजिए ऑलरेडी रेस्ट था या हॉलीडे था, तो उसको हम यहाँ क्या करेंगे, हेडक्वार्टर लीव परमिशन में आएंगे, यस करेंगे और यहाँ पर डेट डाल देंगे कि 13 तारीख को हमारा वीकली ऑफ था, तो हमने यहाँ से 13 तारीख सेलेक्ट किया। और उसके बाद 15 तारीख तक, 15 को भी हमारा हॉलीडे था तो हम 15 तक छुट्टी पे रहेंगे, तो हमने यही 15 सेलेक्ट कर लिया। तो टोटल हमारा 3 डेज का हेडक्वार्टर लीव परमिशन हो गया, जिसमें आपका संडे वीकली रेस्ट था, 14 तारीख को आपने सीआर लिया था और 15 तारीख का आपका हॉलीडे था, ठीक है ना, जिसको भी मिलता है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर हम रीजन दे देंगे और एड्रेस दे देंगे और नीचे आके इसको सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ इश्यूज भी है, वो उसको भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए आप सीआर के साथ सीएल लेना चाहते हैं, तो वो अभी ये प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो जैसे हम ऐड अनदर लीव पे जाते हैं और यहाँ पर सीएल सेलेक्ट करते हैं, तो देखिए हमें सीएल नहीं देने दे रहा है। तो आई होप ये इश्यू हो सकता है, क्रिस में भी इस पे वर्क करे और जल्दी इसको वो रिजोल्व भी कर सकता है, क्योंकि सीएल के साथ सीआर तो लगभग मिलता है। अब रूल में क्या है ये तो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन सीएल के साथ शायद सीआर मिलता है, ऐसा मुझे आइडिया है। तो यहाँ पर अभी ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि जब तक आप वीडियो देख रहे हो सकता है ये सुधर जाए। ऐसे ही आप मान लीजिए किसी एक दिन बीच में हॉलीडे हो, उसके बाद सीआर लेना चाहते हो, फिर से सीआर सेलेक्ट करते हो, तब भी आपको ये सीआर नहीं दे रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि आप कंटिन्यूएशन में ही ले सकते हो, टुकड़ों में सीआर को नहीं ले सकते। तो हो सकता है ये इश्यू भी रिजॉल्व हो जाए।
लेकिन फ़िलहाल ये 2 तरह की कंडीशन में आप CR नहीं ले पाओगे। इस तरीके का ये एरर मैसेज आपके सामने आएगा। फ़िलहाल इसमें आप CR के साथ LAP ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर LAP सेलेक्ट करोगे तो ये LAP यहाँ पर दे रहा है, तो अब बाद की डेट में आप यहाँ पर LAP अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल हमें ये नहीं देखना है, तो हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर हम रिमार्क दे देते हैं। रिमार्क आपको ज़्यादा लंबा नहीं देना है, छोटा ही देना है। अब मैंने यहाँ पर एक रिमार्क दे दिया है, आपको रिमार्क अपने हिसाब से देना है। अब कई लोगों का मेरे पास ये भी कमेंट आता है कि हम सर कितने दिन पहले छुट्टी ले सकते हैं, तो आप कितने भी दिन पहले छुट्टी ले सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कई लोगों का कमेंट ये भी आता है कि सर हम कितने दिन बाद छुट्टी अप्लाई कर सकते हैं, बैक डेट की छुट्टी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस आपको दे देना है कि आप छुट्टी के टाइम पर कहाँ रहोगे, तो मैंने यहाँ पर एक ये रिमार्क डाल दिया है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। CR के संबंध में कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो कि कितनी CR आपकी बैलेंस है, ठीक है ना, या कोई अदर जो भी है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपका ये इंचार्ज के पास आप भेज देंगे, जो भी आपकी छुट्टी सैंक्शन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंचार्ज का नाम सेलेक्ट कर दिया और इस एप्लीकेशन को मैं सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, सबमिट एप्लीकेशन करते हैं। अब जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड इज रिक्वायर्ड फॉर दी लीव टाइप ऑफ COCL, यानी कि अगर आप CR ले रहे हैं तो उसके संबंध में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी है। आपको उस CR के संबंध में डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, जिसको देखकर आपका अधिकारी आपकी CR सैंक्शन करेगा। ये कंपलसरी फील्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं और अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारी अपलोड हो गई है। अगर ये डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है तो इस क्रॉस बटन पर जाकर आप क्लिक करिए और यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं, तो आपका ये डॉक्यूमेंट हट जाएगा और फिर दोबारा से आप कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। उसके बाद इसे हम सबमिट कर देते हैं, यस करते हैं। यस करने के बाद ये एप्लीकेशन हमारा चला गया है हमारे इंचार्ज के पास। अब आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं इस माई लीव अंडर अप्रूवल में। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, किसके पास आपकी लीव पेंडिंग है वो आ जाएगा और लीव टाइप क्या था वो आ जाएगा। अब हम हमारे इंचार्ज की आईडी से लॉगिन कर लेते हैं। अब हम लॉगिन हो चुके हैं हमारे इंचार्ज सर की आईडी से, जिनके पास हमने लीव भेजी थी। ये आप आपका ऑफिसर के पास भी भेज सकते हो डायरेक्ट। उसके बाद हम लीव मैनेजमेंट पे आते हैं। आने के बाद फिर से ये लीव एप्लीकेशन पेंडिंग, इस पे आएंगे, ये वाला ऑप्शन है, इस पे आएंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 लीव इनके पास पेंडिंग पड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी लीव आपकी रहेगी उसको ये ओपन करेंगे, इस एक्शन बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से पूरी डिटेल आ जाएगी। ये नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इन्होंने किस टाइप की लीव भेजी है वो देखेंगे। अब चूंकि ये CR है तो यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं रहता है, उसके रिगार्डिंग ये नीचे आएंगे और यहाँ से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को देख लेंगे कि भाई इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या आया है, ठीक है। उसके बाद ये देख लेंगे कि लीव कब से कब तक है और उन्होंने हेडक्वार्टर लीव कब से कब तक ली है। अब इस हेडक्वार्टर लीव के आधार पर इनको पता लग जाएगा कि भाई इनका इस तारीख को रेस्ट था, इस तारीख को कोई हॉलीडे, इसलिए इन्होंने यहाँ पर हेडक्वार्टर लीव परमिशन यहाँ से यहाँ तक दी है, यानी कि छुट्टी इनकी इस दिन की है और पहले वाला रेस्ट ये है और बाद वाला हॉलीडे ये है, ठीक है। उसके बाद वो नीचे आएंगे, नीचे आने पर इस एक्शन बटन पे फॉरवर्ड सैंक्शन रिजेक्ट कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर सैंक्शन कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर सैंक्शन करने से पहले जितने भी लीव के रूल है वो उनको देख लेने चाहिए कि ये लीव एज पर रूल है या नहीं है। उसके बाद कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो ये अपलोड कर सकते हैं और रिमार्क यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं फिलहाल इन्हीं की आईडी पर इसको सैंक्शन कर दे रहा हूँ। आप चाहे जितने लेवल पर इस लीव को ले जा सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, यस कर देता हूँ। अब यस करने के बाद ये लीव हमारी सैंक्शन हो चुकी है। अब हम एम्प्लॉय की आईडी से एक बार देख लेते हैं। अब हम फिर से एम्प्लॉय की आईडी पे आ गए और यहाँ से लीव मैनेजमेंट में जाते हैं और यहाँ पर माई लीव एप्लीकेशन में जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये लीव टाइप सेलेक्ट करके फाइंड कर लेते हैं। फाइंड करने पर देखिए ये वाली हमने COCL दी थी, यानी कि CR दी थी 1 दिन की, वो हमारी सैंक्शन हो चुकी है। यहाँ से आप व्यू बटन पे जाके आप इसको व्यू कर सकते हो और उसके बाद अगर आपको इसे कैंसिल करना है तो इस कैंसिल बटन पे जाके आप इसको कैंसिल भी करवा सकते। तो गाइज ये था हमारा प्रोसीजर कि आप HRMS से CR किस तरीके से ले सकते हैं, किन को CR मिलेगी, CR का कॉम्बिनेशन कैसे कैसे हो सकता है, आप उसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। CR से संबंधित अगर आपको कोई और समस्या आ रही है तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। CR के साथ आप किस तरीके से छुट्टी लेना चाहते हैं उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन कई लोगों की हो तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना लूँ। तो गाइज वीडियो को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है यार, मुझे भी ऑफिस का वर्क रहता है,
तो आप कमेंट करते रहिए, मैं आप सब लोगों के कमेंट देखता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं सबका रिप्लाई कर पाऊँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन सबका एक वीडियोज़ के माध्यम से सभी लोगों का कमेंट का सॉल्यूशन कर दूँ। तो गाइज आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अब आप CR लेने वाले हो या आपकी CR बंद हो चुकी है। तो आई होप गाइज ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।